हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज इस चैप्टर पर पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट, मेरे आज के लेक्चर पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर हैं, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज सपोज स्टूडेंट, अगर मैंने आपसे पूछा मेरे पास ये मार्कर है, बताइए कि इस मार्कर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेजर हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसकी लेंथ, इसका मास, इसकी वेट, इसका एरिया, इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी डेंसिटी। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहे हो स्टूडेंट, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वांटिटी मेजरेबल हैं। तो स्टूडेंट, उसी तरह से सपोज कि अगर कोई कार है वो मूव कर रही है तो उसके कौन कौन से पार्ट्स है जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो आप कहोगे सर वो एक लेंथ कवर करती है, तो डिस्टेंस वो मेजरेबल क्वांटिटी है। उसी तरह से उसकी एक स्पीड होती है, वो भी मेजरेबल क्वांटिटी है। उस पर फोर्स लगाया जाता है, वो भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो वो सारे क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, चाहे वो डायरेक्ट मेजर किए गए हों, चाहे वो इनडायरेक्ट मेजर किए गए हों, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को, उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। Those quantities which number one can be measured directly or indirectly, and number two, on which laws of physics can be applied are called physical quantities। यहां पर हम लोग दो टर्म यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मीन्स जिस कैरेक्टरिस्टिक को आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकें। जैसे अगर इस मार्कर के लेंथ को मेजर करना है तो हम स्केल के थ्रू इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ की जो मेजरमेंट है वो डायरेक्ट है, लेकिन कुछ पार्ट है जो डायरेक्ट मेजर नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस बताओ, क्या आप इसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? तो बोलोगे नो सर, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप
इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अल्टरनेट मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हो सकता है कोई थ्योरी हो, कोई कैलकुलेशन हो, कोई फॉर्मूला हो, उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हुआ इनडायरेक्टली। और सेकेंड पार्ट है कि ऑन विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड। इसका क्या मीनिंग है? लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि उन फिजिकल क्वांटिटी पर फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के लॉज, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये सारे अप्लाई हो सके, या जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लाई हो सके, तो ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर आप पूछोगे सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे क्वांटिटीज होंगे जो आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई इमोशंस, जैसे लाइक फ्रेंडशिप। क्या आप फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हो? क्या इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? तो बोलोगे सर नो, इसके लिए ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है और ना ही कोई फॉर्मूला है। तो क्योंकि इसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोग इसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी जितने भी इमोशंस के टर्म्स होते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो है बट आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी है। गहरी हो सकती है, कितनी है, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए रिलेटेड? क्योंकि आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आप इसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड, derived quantity, and third, supplementary quantity. Supplementary quantity, first, second and third. Now फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? इसे समझने के लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश समझना है तो हमें उनके फंडामेंटल टर्म्स, उनके अल्फ़ाबेट पते होने चाहिए। उसी तरह से अगर मैथ समझने हैं तो उनके अल्फ़ाबेट्स, उनके नंबर्स पते होने चाहिए, उनकी क्वांटिंग पते होनी चाहिए। वैसे ही अगर फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल टर्म्स हम सेलेक्ट करते हैं जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके लिए कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया जा सकता है। वैसे ही क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहोगे? नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। Independent quantities. Number 2, there is no formula for this. There is no formula. There is no formula. So ये फंडामेंटल होंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे, जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ऐसे हमने 7 क्वांटिटी सिलेक्ट: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट।
देखिए स्टूडेंट, डेराइव्ड यूनिट क्या है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसा कि टर्म से क्लियर है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज मीन्स वो क्वांटिटीज जो डेराइव्ड किए गए हों। कहां से डेराइव्ड किए गए हों? तो वो क्वांटिटी जो इस फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड हो, उसे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करो, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। दोज quantities which are derived from fundamental quantities, fundamental quantities. Those quantities which are derived from fundamental quantities are known as derived quantity. For example देखिए, स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला स्पीड का कहोगे सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ। ये लेंथ है और ये टाइम है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मीन्स ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड है वो लेंथ एंड टाइम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आप इसलिए इस स्पीड को डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। यानी ये हमारा जो स्पीड है वो बन जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से स्टूडेंट, देयर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इसे हम लोग वन बाय वन आगे समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो थर्ड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये देखिए। थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये क्वांटिटी थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग दो क्वांटिटी को कहते हैं। नंबर वन, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? जब दो लाइन किसी प्लेन पर इंक्लाइंड हो तो इस इंक्लिनेशन को हम लोग कहते हैं एंगल और सिंपली प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होते हैं कि वो एंगल जो 3D में हो, स्पेस में हो, जो एंगल सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पर जाकर के बनते हैं। जैसे कोन का एग्जांपल ले लेते हैं। कोन में क्या होते हैं? कोन के सरफेस किसी एक पॉइंट पर जाकर के श्रिंक करते हैं। देखिए, ये एक पॉइंट है, यहां पर जाकर के कोन के सरफेस श्रिंक करते हैं। इसलिए इन सरफेस के थ्रू जो एंगल बन रहा किसी भी पॉइंट पर, उसके उस एंगल को हम लोगों ने नाम दिया है सॉलिड एंगल। ये है हमारा सॉलिड एंगल, इसे हम लोग डेल्टा ओम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द सॉलिड एंगल, यानी वो एंगल जो सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पर बनते हैं उसे हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए देखते हैं। तो
वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज और मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मान लो स्टूडेंट कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q और उसकी वैल्यू है, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसकी इस लेंथ की जो वैल्यू है, इस वैल्यू में दो टर्म है। एक क्या है, तो कहोगे सर 10, तो ये 10 क्या है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे आप n से डिनोट कर दीजिए। और सेकंड क्या है, ये है साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट, तो आप इसे u से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज होती है वो दो टर्म पर डिपेंड करती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक साइज ऑफ यूनिट। तो इनके कॉम्बिनेशन को ही हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यूज कहते हैं। यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एक्सप्रेस करना है तो हमें दो टर्म की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक साइज ऑफ यूनिट। तो इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू इसका प्रोडक्ट होगा, जहां n न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे और u साइज ऑफ यूनिट होगा। अब इसमें अनदर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। अनदर कॉन्सेप्ट, मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो 10 सेंटीमीटर है आप इसे मिलीमीटर में बताओ, तो आप क्या कहोगे, मिलीमीटर में सर ये 100 मिलीमीटर होगा। और अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी वैल्यूज मीटर में बताओ, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू मीटर में 0.1 मीटर होगी, 0.1 मीटर होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, n1 जो कि 10 है, साइज ऑफ यूनिट क्या है, u1 जो कि सेंटीमीटर है। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, साइज ऑफ यूनिट u2। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है n3, साइज ऑफ यूनिट u3। इसका मतलब है कि जब आप साइज ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आने लगती है, लेकिन क्वांटिटी तो वही है। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब हम किसी भी क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है उसको ध्यान से समझते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर साइज ऑफ यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। यहां पर साइज ऑफ यूनिट क्या है, मिलीमीटर। आपने साइज ऑफ यूनिट को क्या किया है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो कहोगे सर हमने डिक्रीज किया है, डिक्रीज किया है। तो जब साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो बोलोगे सर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है। यानी जब आप साइज ऑफ यूनिट को डिक्रीज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और वहीं अगर आप इसको देखिए, जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, तो बोलोगे सर यहां पर साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या इफेक्ट हो रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 से 0.1 यानी डिक्रीज हो जा रही है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला कि अगर इफ यू इंक्रीज यानी साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज होती है तो n डिक्रीज यानी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। दैट इज
दैट इज फर्स्ट। सेकेंड आप कह सकते हो कि इफ यू डिक्रीज देन एन इंक्रीज। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो कहो सर इस रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन कहते हैं। यानी आप कह सकते हो देयरफॉर कि ये जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ यूनिट के। अगर साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस जो करते हैं वो n इंटू यू से करते हैं, जहां n न्यूमेरिकल वैल्यू है और u साइज ऑफ यूनिट है। और इन दोनों में रिलेशन कैसा है कि अगर साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज, अगर साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज, यानी दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। वो लेक्चर होगा यूनिट क्या होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। सो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। थैंक यू।